अहमद ने तुम्हारा सामान नूर तुम्हारे घर पहुंचा दिया है। वो तुम्हें दरवाजे पर ही मिलेगा। तुम एक बार घर जाओ, घर को अच्छी तरह देखो, सेट हो जाओ। मैं शाम को आऊंगा। अगर घर में कोई चीज तुम्हें पसंद ना आए और किसी चीज की कमी लगे या कोई चीज चेंज करवानी हो तो बिला झिझक अहमद को बता देना। जरूरत नहीं, उसे मैं अपना घर ही समझूंगी। अगर मुझे कोई जरूरत हुई तो मैं खुद देख लूंगी। हाँ, किराए का मुआयदा भी कर लेते हैं। ठीक है नूर, जल्दी की जरूरत नहीं। पहले घर को अपना समझो, अच्छी तरह सेट हो जाओ, बाद में कर लेंगे ये बात। बहुत शुक्रिया आपका करीम साहब, लेकिन प्लीज जैसे ही मौका मिले आपको किराए के बारे में बात करेंगे। मैं अपने दिल में किसी किस्म का गिल्ट नहीं रखना चाहती हूँ। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं नूर। बस ये है कि इस फैसले के बाद तुम्हारा मुझे यूं करीम साहब कहना कुछ। ठीक कह रहे हैं, ठीक कहा, लेकिन मुझे आदत सी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर अभी से शुरू कर दोगी तो आगे वक्त नहीं लगेगा। आओ नूर, ट्राई करो, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। करीम साहब नहीं, सिर्फ करीम। बहुत शुक्रिया करीम। वैसे ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें। नूर, तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। जब तक मैं तुम्हारे नए घर में तुम्हें देखने ना हूं तुम बार बार करीम ही कहोगी। सी यू। सी यू? सी यू करीम। सी यू। करीम साहब, ये लड़की कैसे आना हुआ मेरा? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया भाई, आपको तकलीफ हुई होगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। फिर से शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ये मेरा घर है, बिल्कुल। अपने घर में खुशामदीद।
ये इम्पॉसिबल है। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। उस लड़की को आपने अपने घर के इतने करीब लाकर बिठा दिया है। हिरा, मुंह संभाल के बात करो। करीम कह रही है वो आपको? कैसे? करीम? करीम कह रही थी वो, एक छोटे से लेवल की मॉडल जो सिर्फ बेहुदा स्कैंडल्स की वजह से मशहूर है, जिसे हर औरत नफरत से देखती है, जिसके पास खूबसूरती के अलावा और कोई टैलेंट नहीं, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि आज करीम साहब कहने के बजाय करीम कह रही है आपको। हिरा, अगर तुम अपनी जबान काबू में नहीं रख सकती तो इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो और ये ना भूलो कि तुम किसके सामने खड़ी। मैं बिल्कुल काबू में हूँ और आज तक नहीं भूली कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ। लेकिन आप करीम साहब, मुझे लगता है कि आप भूल चुके हैं। असल मसला ही यही है, उस लड़की के पीछे अपनी हैसियत भूल रहे हैं आप। हिरा, मैं तुम्हें बार बार खबरदार कर रहा हूँ कि तुम इस बात को मजीद आगे न बढ़ाओ। वो आदमी भी उस लड़की को भूल चुका था। उसे ले जाते ही आपके दरवाजे पर वापस छोड़ गया। लेकिन आप क्या कहा तुमने? तो वो तुम थी, यानी तुमने अली कुजान को यहां का पता दिया था। तुमने उसको बताया कि नूर यहां रह रही है। तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने आपका भला सोचा था कि शायद अली आपको रोक सके। तुमने मुझे धोखा दिया है हिरा, धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने मेरी रूह, मेरे जज्बात को धोखा दिया। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? आपने खुद अपने आप के साथ धोखा किया है करीम साहब। मैंने आपका एतमाद हरगिज़ नहीं तोड़ा। बस फौरन मेरे घर से निकल जाओ, इसी लम्हे निकल जाओ यहाँ से। और बताओ कि आखिर मैं तुम पे एतबार कैसे करूं? तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है मुझे। अगर मुझे निकाला तो मैं सब बता दूंगी। क्या? नूर को। उसे बताऊंगी कि वो आपके लिए इतनी खास क्यों है, क्यों आप उसके पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं पागलों की तरह। उसकी असल वजह बता दूंगी, क्यों इतनी मामूली सी मॉडल को सर पे चढ़ाकर फेवर्स दिए जा रहे हैं। उसकी गर्दन में जो कंपनी की तरफ से दिया गया कार्ड है, उसकी कहानी भी सुकून से बैठकर बताऊंगी मैं उसे। इनफैक्ट इतनी लंबी बात करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे बस उसे सना की फोटोग्राफ्स दिखानी होंगी। काफी देर हो गई है, अब मुझे अपने काम पर वापस जाना है। मीटिंग में मुलाकात होगी करीम साहब। बेवकूफ लड़की, काश तुम्हें पता होता कि किस मुसीबत में पड़ रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके हॉस्पिटल में मर्द कोजान जो बच्चा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। कैसा है अब वो? अच्छा,
बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुद को संभालो नूर। क्या हाल बनाया हुआ है? ये सब तुमने मांगा, ये घर भी। जो खेल तुम खेलने जा रही हो तुम्हारी मर्जी से है। सही फैसला किया है, बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा। अब उदास होना बंद करो। मैं तो भूल गई अलमास को कॉल करनी थी मुझे। मार ही डालेगी वो मुझे। नूर कहाँ हो तुम यार? कसम से करीम साहब के लिए नहीं पूछ रही, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया है क्या? तुम्हारा भतीजा आज अपने बाप से मिलने जा रहा है और उसकी हालत को फिक्र ही नहीं कोई। क्या तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ? अपनी नई जिंदगी के पहले दिन के लिए मैं सैलून जा रही हूँ, और वो भी नासान डाइट के सैलून पर। ओह, और जानती हो क्या, ये बात जानकर तो आग लग जाएगी उस नासान को। खैर सुनो, मुझे अपना फोन ऑन करके फौरन कॉल करना। चलो ठीक है, बाय। चलो अलमास। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। पता नहीं इसने अपना फोन क्यों बंद कर दिया है। पता नहीं अब कौन सी चाल चल रही होगी अलमास। पता नहीं अब क्या होगा। परेशानी की बात नहीं, सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मर गया क्या? मर गया क्या मेरा बच्चा? मर गया क्या? अलमास, पुरसुकून हो जाओ। यकीन करो कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून हो जाओ। देखो, तुम सो रही थी तो डॉक्टर यहाँ आया था। तुम दोनों की हालत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में हम तुम्हें दूसरे अस्पताल मुंतकिल करेंगे। किस लिए? ताकि तुम्हारी बीवी वहाँ आकर मार दे हमें? अलमास, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी बीवी ने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और तुम्हें अब भी यकीन है उस पर? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अस्पताल हमारी कंपनी के आसपास ही हो। मैं काबिल एतमाद जगह का इंतजाम कर रहा हूँ। तुम्हें वहाँ मुंतकिल करेंगे, ठीक है? और रात को भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नाज़ान को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, ठीक है जाहिद, मैं नहीं सोचूंगी। नाज़ान के बारे में नहीं सोचूंगी मैं। लेकिन कुछ पूछना चाहती हूँ, इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, सालों तुमसे झूठ बोलने के बाद उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है जाहिद। उसने अपने झूठ को छुपाने के लिए मुझे झूठा बनाया और हमारे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उसके लिए क्या करोगे बोलो? अलमास, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम ये सब मत सोचो, ठीक है? तुम प्लीज कोई टेंशन मत लो। तुम सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में सोचो, सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में। इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, सालों तुमसे झूठ बोलने के बाद उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है जाहिद। उसने अपने झूठ को छुपाने के लिए मुझे झूठा बनाया और हमारे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। उसके लिए क्या करोगे बोलो? देखा तुमने बेबी, तुम्हारे बाबा आखिरकार पास आ गए ना। देखा,
तुम्हारे बाबा तुम्हें किस तरह देखे जा रहे थे? तुम कैसे नहीं जानती कि वो कहाँ है? तुम कैसी असिस्टेंट हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे बॉस का पिछले आधे घंटे से फोन बंद है और तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा नाज़ान साहिबा, आपको तो आज के दिन सीशेल्स में होना चाहिए था। सीशेल्स में? जी हाँ, जाहिद साहब ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन वो कहाँ चले गए मुझे कुछ नहीं पता। कैसा सरप्राइज? तुम क्या कह रही हो? सब कुछ मैंने तरतीब दिया था, आपकी बुकिंग, टिकट्स वगैरह। और आज के दिन आपको निकलना था। मेरी बात सुनो, मैं 2 घंटे और इंतजार करूंगी, फिर पुलिस को फोन कर दूंगी। कांटेक्ट में रहना, ठीक है? ठीक है। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम कहाँ हो? कहाँ चले गए जाहिद? जाहिद कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए हो? जी जाहिद साहब, आपकी और आपकी एलिया की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। बदकिस्मती से आप दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। यानी इसका क्या मतलब है? यहाँ बात नाज़ान साहिबा की नहीं बल्कि आपकी है जाहिद साहब। अगले हफ्ते आपको चेकअप के लिए आना होगा। मुबारक हो। शुक्रिया डॉक्टर। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं जान से मार डालूंगा धोखेबाज। हाँ, यहाँ मरीजों के सामने सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे अस्पताल वालों के सामने मारूंगा तुम्हें। तुमने मेरे कितने साल जाया किए? हाँ सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, छोड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप ये? छोड़ो। मैं तुम्हारा लाइसेंस खत्म करवाऊंगा। सुना तुमने? अगर मैंने तुम्हारा लाइसेंस खत्म नहीं करवाया, तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री फाड़ के ना फेंकी तो मेरा नाम भी जाहिद नहीं। सुन लिया ना तुमने? धोखेबाज, बिका हुआ डॉक्टर। सर प्लीज। छोड़ा मुझे। आप लोग मेरे साथ आइए, आ जाइए। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बहुत खुशी हुई, वरना बच्चे को देखकर तो मेरा दिल ही दहल गया था। खैर छोड़े, अल्लाह का शुक्र है कि हम पर फसल हुआ, बुरा वक्त गुजर गया। लेकिन अब मेरा ध्यान जाहिद पर है, उसका फोन बंद आ रहा है। अली को भी फोन किया, वो भी नहीं उठा रहा। आप क्या पता कर सकती हैं कि कहाँ है? अगर आधे घंटे में उनसे राब्ता ना हो सका तो फिर मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। ऐतुल साहिबा, खुदा के वास्ते नाज़ा, यहाँ मैं अपनी बेटी और नवासे की मुश्किल देखूं या तुम्हारे शौहर की तलाश में लग जाऊं? आपसे तो अच्छाई की उम्मीद करना ही फजूल है। ऐतुल साहिबा, मैंने आपसे ये कब कहा था कि जाकर जाहिद को ढूंढिए। ये अब डॉक्टर फोन क्यों कर रहा है? डॉक्टर साहब, मैंने पिछले ही हफ्ते आपके अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट डलवाया था, क्या आप भूल गए हैं? आप ये फालतू की बातें बंद करो और गौर से मेरी बात सुने। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी 35 साल मेहनत बर्बाद करके रख दी आपने। आप क्या कह रहे हैं? सब खत्म हो गया, खत्म हो गया सब। आपका शौहर यहाँ पर आया और उसने पेशेंट के सामने बदनाम कर दिया मुझे। बिका हुआ डॉक्टर कह के मेरा करियर बर्बाद करके रख दिया। हेलो नाज़ान साहिबा, हेलो नाज़ान साहिबा। सब कुछ खत्म हो गया।
सब कुछ खत्म। तुम कैसे आदमी हो? तुम किस किस्म के आदमी हो जाहिद? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर दी। तुम्हारी कमजोरी को अपनी खामी समझा, लेकिन तुमने कभी मेरी सपोर्ट में कुछ नहीं बोला। सब लोग मुझे कसूरवार समझते रहे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि असल कसूर किसका था। मैंने अपनी जिंदगी तुम जैसे अधूरे आदमी पर जाया कर दी। ना तुम मुझे दौलत दे सके, ना मुझे औलाद दे सके। तुम किस काम के हो जाहिद? किस काम के हो तुम? मैंने अपनी पूरी जवानी एक अधूरे शख्स पर जाया कर दी। माफ कर दो जाहिद, मुझे माफ कर दो। चलो मर्द, जल्दी ठीक हो जाओ यार। मर्द, मर्द। बाबा, फिक्र मत करो मेरी जान, मैं तुम्हारे पास हूं, यहीं पे। अम्मी अब बस भी करें, कितना सुना दिया आपने। मैं उसकी माँ हूँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो क्या मैं ऐसा करती? बस ये बता दीजिए आप। तुम माँ कहती हो खुद को? माँ तुम जैसी होती है? माँ, या अल्लाह, ये सोचकर मेरा दिमाग फटने को आता है। कौन सी माँ अपने बच्चे के साथ ये सब करती है? वो औरत मुझसे ये करवाती है। मैं जो भी गलती करती हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी औरत की वजह से गुस्से में आकर करती हूँ, लेकिन अली की नजर में हमेशा मैं ही कसूरवार हूँ। शुक्र करो इस बात का तुम्हारे पेट में बच्चा है, वरना मैं अली को जाकर सब बता देती। फिर करता वो तुमसे सारा हिसाब किताब समझी, तुम्हारी सारी हरकतें बताती थी। अगर मेरे मर्द को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें हरगिज़ माफ न करती। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ ये सब उसी औरत की वजह से। करो, चुप हो जाओ। अल्लाह ने हमारे बच्चे को बचा लिया और तुम अभी तक उसी औरत को लेकर बैठी हो। अली तुमसे नफरत करने लगेगा, तुम उस आदमी की नजरों में बुरी बन जाओगी। अभी तो वो ये समझ रहा है कि मर्द ने गलती से दवाई खा ली थी,
लेकिन अगर उससे पता चल गया तो? हाँ, अगर वो सच जान गया तो क्या होगा? मम्मी चुप हो जाइए। तुम चुप रहो अलीना। अगर अली को पता चल जाए कि तुमने अपने हाथों से अपने बच्चे को खतरे में डाला था तो मेरा यकीन करो जिंदा नहीं छोड़ेगा तुम्हें। और वैसे भी मैं किसे समझा रही हूँ? हाँ, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। तुम्हारे दिल से तो अल्लाह का खौफ ही खत्म हो गया। गलती पर गलती की जा रही हो अलीना। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? हाँ, आखिर में मर्द भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये बात तुम्हारे छोटे दिमाग को समझ में क्यों नहीं आ रही है अलीना? चलो मेरे शेर, आ गए हम लोग। देखना तुम्हारी अम्मी भी यहीं पर। देखो तुम्हारा बेटा आ रहा है। संभाल लो खुद को, माँ बनो। सही मानो में एक बार माँ बन के देखो। हाँ जी, हम आ गए हैं। ध्यान से। मेरे बच्चे, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। अब आप यहाँ लेटेंगे बेड पर। शाबाश बाबा की जान। ओ, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अम्मी, मेरी जान, मुझे माफ कर दो बेटा। अम्मी, अम्मी मत रोइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है। हाँ, तुम वाकई बिल्कुल ठीक हो मेरी जान। सुपरमैन हो तुम, बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आज रात तक हम घर चले जाएंगे, परेशान मत हो तुम, ठीक है? ये तो अच्छा है हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ, मेरे बेटे को जो खिलौना चाहिए होगा मैं लेके दूंगी, ठीक है बेटा? मुझे खिलौना नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अम्मी और बाबा चाहिए, जैसे हम पहले थे हमारे घर में। मेरे पास तो कुछ कहने को है ही नहीं। 2 दिन गुजर गए मगर मेरी कोई खबर नहीं ली, ना ही तुमने और ना ही अलमास ने। हो कहाँ तुम दोनों? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। इस वक्त मुझे फिक्र है तो बस अलमास की। हाँ, मगर मुझे उस अलमास की कोई परवाह नहीं है। बस हम ही उसकी परवाह करते हैं, उसे माँ बाप का कोई ख्याल नहीं। आंटी, मेरी अलमास नाम की कोई बेटी नहीं है, कोई बेटी नहीं है। आवाज तो आई गई होगी ना तुम्हें। आंटी ये बताएं आप लोग रह कहाँ रहे हैं? देखें, मैं अलमास को ढूंढकर उसे अस्पताल ले आऊंगी। ओहो, अगर तुम्हें वक्त मिले तो हमारी खबर लो ना। हॉस्पिटल से तो कब के आ चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नैयर साहब के रिश्तेदारों ने हमें घर में रख लिया। एक छोटे से कमरे में बच्चे भी हैं और हम भी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ मेहमान हैं या फिर जलील होने के लिए आए हैं। उसे बता दो मेरे सामने आने की जरूरत हरगिज ना करे। मेरे सामने अगर वो आएगी तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, ये बता दो उसे। नूर, तुमने सुन लिया ना? तुम्हें अलमास की जितनी भी परवाह है हमारे सामने मत लाना उसे। और सुनो, उसने कहा था कि वो घर में दोबारा बड़ी शान से वापस आएगी। अब क्या हुआ? हकीकत सामने आ गई। न जाने कहाँ मर गई है जाकर वो। मुझे नहीं पता आंटी, इस पर वाकई मैंने उस पर यकीन किया। वैसा क्यों करेगी? कहाँ है मुझे नहीं पता। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। आंटी देखिए, ठीक है मैं काम करती हूँ, पहले होटल में और फिर एजेंसी में कॉल करती हूँ। हो सकता है कि वो होटल से चली गई हो। मैं अलमास को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी, आप फिक्र ना करें, ठीक है? अलमास कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ हो तुम? अल्लाह अल्लाह। हेलो, आपका बहुत शुक्रिया नूर साहिबा। क्या अलमास? अलमास तुम हो? ये नहीं मेरी जान, एंजेलिना जूली हूँ मैं। पागल हो गई हो? कहाँ हो तुम? असल सवाल यह है कि तुम कहाँ थी? इतनी जरूरत थी तुम्हारी। हॉस्पिटल में हूँ मैं। हॉस्पिटल में? हाँ,
तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या कुछ हुआ नूर। बेबी ठीक है ना? हाँ हाँ बेबी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और जानती हो अभी मैं कहाँ हूँ? उस हॉस्पिटल के बारे में जानती हो जहाँ पर अलीना ठहरी थी? उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया मुझे। ठीक है मैं भी आ रही हूँ। ठीक है वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। खुदा हाफिज। मुझे निकाला तो मैं सब बता दूंगी नूर को। उसे बताऊंगी कि वो आपके लिए इतनी खास क्यों है, क्यों आप उसके पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं पागलों की तरह। उसकी असल वजह बता दूंगी, क्यों इतनी मामूली सी मॉडल को सर पे चढ़ाकर फेवर्स दिए जा रहे हैं। उसकी गर्दन में जो कंपनी की तरफ से दिया गया कार्ड है, उसकी कहानी भी सुकून से बैठकर बताऊंगी मैं उसे। इनफैक्ट इतनी लंबी बात करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे बस उसे सना की फोटोग्राफ्स दिखानी होंगी। क्या हुआ? बुरा लगा तुम्हें रात के वक्त बेडरूम में आना? हाँ, तुम्हारी मर्दानगी जाग गई जाहिद साहब। हाँ, वो मर्दानगी जो है ही नहीं। अल्लाह तुमसे पूछेगा ही तुमने क्या किया जाहिद। नाज़ान बस करो, नाज़ान बस करो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी। औरत हूँ मैंने अपना माँ बनने का हक छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुमने ये सिला दिया मुझे। तुमने मुझे दिया ही क्या है आज तक? एक बच्चा तक तो दे नहीं सके तुम, और ऊपर से मेरी जरूरत के लिए पैसे भी नहीं दे सकते। नाज़ान! नाज़ान! जाहिद सर, सब खैरियत तो है? नाज़ान! नाज़ान कहाँ है? नाज़ान साहिबा, वो तो अपने कमरे में है। नाज़ान! नाज़ान! नाज़ान दरवाजा खोलो। नाज़ान! नाज़ान दरवाजा खोलो। नाज़ान मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। नाज़ान खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैंने कहा दरवाजा खोलो, अच्छा नहीं होगा। नाज़ान तोड़ना ही पड़ेगा। नाज़ान! 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 क्या हो गया है अली? हाँ, हमारे बेटे ने तुमसे कोई बहुत मुश्किल चीज मांग ली है जो तुम कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे हो? सो रहा है, ये नजर नहीं आ रहा? आराम से बोलो।
चलो तुम दोनों बाहर जाकर बात करो, मैं यहीं हूँ, जाओ। मुझे अस्पताल में बहुत घबराहट हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। अली, मैं जानती हूँ कि तुम इस दवा के मसले पर बहुत नाराज हो और गुस्सा भी सही है। नाराजगी तो बस एक छोटा सा लफ्ज है। ठीक है अली, बस करो, मगर ये याद रखो कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है और उसके पेट में भी एक जान पल रही है। तुम उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। इस हालत में उसके लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं बेटा। उस पर अगर मैं दबाव डाल रहा हूँ ना तो मुझ पर 5 गुना ज्यादा डाल रही है वो। अपने होने वाले बच्चे का ख्याल नहीं रख रहा हूँ क्या मैं? उससे कह दें जाके कि वो भी ख्याल करे कुछ। उसके आसाब बहुत कमजोर हो चुके हैं। तुमने उसे तन्हा छोड़ दिया था और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। ये सब हिफ्ज हो गया है यार, मुझे थक चुका हूँ मैं ये सारी बातें सुन के। रोजाना का यही आप लोगों का। आसाब कमजोर हो गए हैं, बच्चा पैदा होने वाला है, उसके अंदर जान पल रही है। अलीना, मेरी जान, करीम साहब कैसे हैं आप? क्या आपने नूर को देखा है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया है। उम्मीद है इस बार वाकई ऐसा हो, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर बात करने की जरूरत हो तो बता दीजिएगा मुझे। हाँ अली साहब, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुमने अपने बेटे को सुन लिया है, अब क्या प्लान है तुम्हारा? मर्द के खुद को संभालने तक मैं फार्म हाउस में ही रुकूंगा। अच्छा, मर्द खुद को संभाल लेगा? तुम समझना ही नहीं चाहते है ना? हमारा बेटा तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए नहीं मांग रहा, वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में अपनी माँ के साथ उसके पास चाहता है। ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, कब समझ आएगा तुम्हें? तो फिर बता दो हमारे मामला तो बात करने का सही वक्त कौन सा है, सही जगह कौन सी है। और मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, हम अपने बेटे को ये कब बताएंगे कि उसका एक भाई या बहन आने वाला है? उसके लिए माहिर नफ्सियात से राब्ते में है ना हम लोग अलीना। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया इतना ख्याल रखने के लिए। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि जब हमारा बेटा ये जानेगा कि उसके बाबा ने खुशी खुशी उसकी माँ को तलाक दी और अब वो दोबारा से उसको माँ बना रहे हैं, तब वो क्या महसूस करेगा? यार बस कर दो अलीना, हद है। रटे रटाए जुमले। अभी 2 घंटे पहले हमारे बच्चे का दिल बंद हो गया था और अब तुम ये फजूल की बातें लेकर बैठी हो। नहीं नहीं, अब मुझसे बस और बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहाँ से आ गई? कौन? ये नागिन क्यों आई है? कौन सी नागिन? क्यों आई है? अल्लाह खैर करेगा, खैर करेगा। तुम यहाँ पर किस मुंह से आई हो? हाँ बोलो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तसल्ली देने आई हो? कितनी बेशर्म औरत हो तुम। अलीना, मर्द ठीक है? शुक्र है अल्लाह का ठीक है। मर्द का पूछ रही है? मर्द मेरा बेटा है, तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र करने का कोई हक नहीं, समझी तुम? शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी भी शुक्रिया अदा कर रही है। ये किस कदर ढीठ लड़की है। देखो चली जाओ यहाँ से, खबरदार अंदर गई तो। अलीना रिलैक्स हो जाओ, मैं कर रहा हूँ ना बात इससे। क्या तुमने इस औरत को यहाँ बुलाया है? हाँ, तुम दोनों आखिर कौन सी चालें चल रहे हो? क्या जान लेना चाहते हो तुम दोनों मेरी? माँ बनने वाली हो तुम, गुस्सा करना अच्छा नहीं होगा। जरा इसकी मक्कारी तो देखो, ये मुझे नसीहत कर रही है, मुझे, कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूं अलीना को। चलो खैर, मैं अली को मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती। ना तो इसने मुझे बुलाया और ना मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं यहाँ अलमास के लिए आई हूँ। वाह, इसका गुरूर तो देखो, मेरे मुंह पर बकवास करके चली गई। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप मुझे बता सकती हैं अलमास दीदी किस कमरे में है? वो सेकंड फ्लोर रूम नंबर 204 में है। जी बहुत शुक्रिया। ये औरत अभी तक मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात करती है जैसे मैंने उससे कुछ छीना हो। अभी तक मेरे मुंह पर खड़े होकर मुझसे बहस करती है। क्यों? तुमने उसे ये बढ़ावा दिया है कि वो मुझसे ऐसे बात अच्छा ठीक है अलीना, काफी है। नहीं, ये काफी नहीं है। इस औरत ने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बावजूद मुझसे आकर कहती है कि तुम्हारे पेट में बच्चे का ख्याल रखो। ऐसा क्यों? वो यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकती है, उसका कोई हक नहीं है मेरे बच्चे से मिलने का। अलमास से मिलने आई है वो, अलमास से। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसका ये बढ़ावा किस लिए है। तुम लोगों की बातें जो खत्म नहीं हुई ना कल, इसलिए मैडम यहाँ पर गुस्सा दिखा रही है।
तुम ये बात कैसे जानती हो कि मैं और नूर साथ थे दोनों? ये मोहब्बत बदुआ बन गई